प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज नया लेसन पढ़ाना है। पाठ 3, पुरानी चीज़ों के पक्ष में। पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके रचयिता हैं राजेश जोशी। कवि जो है पुरानी चीज़ों के पक्ष में है, फेवर में है। पुरानी चीज़ों को जो है वो महत्व देता है। तो कवि ने अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो केयरफुल होकर के पाठ को समझिएगा और सुनिएगा। पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता है ये, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं, जिनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। कवि ने जो है पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, टीचिंग वर्क किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। भारतीय भाषाओं में तो कवि ने लिखा ही है। उनकी कविता का जो है रूपांतरण जर्मन, रूसी आदि भाषाओं में भी हुआ है। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच हैं। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि राजेश जोशी को अनेक सम्मान मिले हैं, जैसे शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। कवि ने जो है प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए कवि जो है
निरंतर संघर्ष करता है। मानव में मानवता होनी चाहिए, मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। इसके लिए कवि जो है संघर्ष करता है, अपने कविता के माध्यम से समाज को समझाने का प्रयत्न करता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। आधुनिकता में जो है दुनिया के नष्ट होने का खतरा है, क्योंकि कवि पुरानी चीज़ों के पक्षधर रहे हैं। जैसे आधुनिकता में लोग पुस्तकें पढ़ना बंद कर दे रहे हैं, मोबाइल देखते हैं। आधुनिकता में लोग जो है पत्र व्यवहार नहीं करते। प्राचीन समय में लोग पत्र व्यवहार करते थे। तो कवि जो है पुरानी चीज़ों के पक्षधर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, जैसे परिवर्तनशील प्रकृति जो है, प्रकृति में परिवर्तन होता है तो मनुष्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन कवि के दृष्टिकोण से मनुष्य में जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कल्चर हैं, उनको भी जो है महत्व देना चाहिए। उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। बच्चों, कविता का शब्दार्थ समझिएगा। नुस्खे मीन्स होता है कागज पर लिखी गई दवा या उसकी सेवन विधि। जैसे परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वे नुस्खे बताते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हुआ तो लोग जो है आज भी जो है पुरानी चीज़ों का अमल करते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो पहले भी जो है काढ़ा यूज करते थे। सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह। सैटेलाइट इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड इसका उपग्रह है। जैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम आप प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम कहीं हो रहा है लेकिन हम आप घर बैठे प्रोग्राम देखते हैं। मुबाहिस मीन्स तर्क वितर्क विवाद। बनिस्बत मीन्स होता है कि अपेक्षा के बदले। दूब जो है एक प्रकार की घास है, जैसे पवित्र घास है, पावन घास है। पूजा पाठ में भी जो है दूब का उपयोग करते हैं। तो दूब जो है घास है। टीस मीन्स होता है कसक, रह रह कर उठने वाली पीड़ा। तो कवि ने जो है मनुष्यता को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। तो मनुष्य में मनुष्यता, मानव में मानवता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। जैसे आंधी आने पर जो पेड़ कठोरता के साथ खड़े रहते हैं वे थोड़ी देर आवाज़ करते हैं, वह आंधी के सामने जो है वह टिक नहीं पाते, उखड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो विनम्र होते हैं, जो पेड़ फ्लेक्सिबल हैं, जैसे दूब है तो दूब जो है लचीला है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है पुरानी चीज़ों का महत्व दिया है और जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसके पक्षधर रहे हैं। उससे जो है हम आपको भूलना नहीं चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा पाठ 3 शब्दार्थ याद करना है और घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।